एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैंने बहुत दिनों से कोई व्लॉग नहीं बनाया और ना ही मैं बना रही थी, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है कि मैं व्लॉग बना सकूं। कुछ मैं बिजी हूँ कुछ चीज़ों में, लेकिन मुझे इस मैटर पे बात करनी थी जिसमें मैं अभी बात करने आई हूँ। क्योंकि मैंने रिसेंटली ना अभी कल एक वीडियो देखा जिसमें मैंने देखा कि एक नीतीश कुमार जी हैं जो बिहार के सीएम हैं। उन्होंने क्या किया कि एक ज्वाइनिंग लेटर वगैरह वो प्रोवाइड कर रहे थे कोई गवर्नमेंट जॉब का, और उस वक्त स्टेज पे ना काफ़ी सारे लोगों को वो प्रोवाइड करते जा रहे थे। वन बाई वन कोई आ रहा था तो सबको ज्वाइनिंग लेटर देते जा रहे थे। तो एक लड़की गई जिन्होंने हिजाब पहना हुआ था, और उन्होंने क्या किया, नीतीश कुमार जी ने उनका हिजाब जो है उसको ऐसे करके हटा दिया। तो और बहुत ही गलत तरीका लगा मुझे ऐसा लगा। और अभी तक पता है उस बारे में कोई मीडिया ज़्यादा बात नहीं कर रही है, कोई उस चीज़ का तूल नहीं बना रहा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इतना बड़ा इंसिडेंट होने के बाद भी उनको कोई कुछ कह क्यों नहीं रहा है। मीडिया को थोड़ा तो सोचना चाहिए कि जो उस मैटर पे बात करना चाहिए उस मैटर पे तो बात करे। वैसे तो आ जाते हैं हिंदू मुस्लिम करने, और मैं यहाँ पे ना किसी हिंदू मुस्लिम करने या रिलीजन के बारे में बात करने नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ इतना कहने आई हूँ, यहाँ पर एक लड़की की रिस्पेक्ट की बात है। और आपको पता है जिस लड़की के साथ में इस तरीके का केस हुआ है, उनका हिजाब हटाया गया, उन्होंने उस जॉब को अपने हाथ से हटा दिया। मतलब उन्होंने ज्वाइन करने से ही मना कर दिया। मतलब कितना बड़ा उनको ट्रॉमा लगा होगा कि उनका मुंह से ऐसे मास्क हटा देना। क्योंकि भले ही मैं उस रिलीजन को देखिए बिलोंग नहीं करती, मैं दूसरे रिलीजन की हूँ, लेकिन फिर भी मैं इतना जो ज़रूर जानती हूँ कि हिजाब जो है वो जो उस रिलीजन के लोग हैं उनके लिए बहुत मैटर करता है। और इस तरीके से जो पब्लिकली उनका हिजाब को हटा देना, ये बहुत गलत किया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार जी को एक सॉरी तो बोलना चाहिए कम से कम। आप एपोलॉजी तो फील कर सकते हो, लेकिन अभी तक इस तरीके का कोई सॉरी वाला स्टेटमेंट उनकी तरफ से आया तक नहीं है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उनको कोई मेंटल प्रॉब्लम हो गई है, एज की वजह से उनका मेंटल हेल्थ पे प्रॉब्लम है। मतलब वो कुछ कर जाए। अगर यही चीज़ अभी किसी कॉमन इंसान ने की होती ना, तो अभी तक उसके साथ क्या कर दिया गया होता, ये तो मतलब आप सोच भी नहीं सकते, हम लोग सोच भी नहीं सकते। और सीएम अगर इस तरीके का काम कर देते हैं तो उस चीज़ को बिल्कुल शांति से ले लिया गया। मतलब आप खुद सोचिए, वो जो लेडी हैं जिनके साथ ये हुआ है, उन्होंने वहाँ पे बिहार में रहने से मना कर दिया। वो कह रही हैं कि मुझे बिहार में नहीं रहना है, और उन्होंने वो जॉब भी छोड़ दी। मतलब वो ज्वाइनिंग लेटर एक्सेप्ट नहीं किया। आप खुद सोचिए कि आज के टाइम में ना गवर्नमेंट जॉब पाना बहुत मुश्किल होता है। कितनी मेहनत की होगी उन्होंने इस जॉब को पाने के लिए, कितनी कोशिश करी होगी, तब जाके उन्होंने वो एग्जाम क्रैक किया होगा, ज्वाइनिंग लेटर पाने गई होंगी। और जब उनके साथ वो ज्वाइनिंग लेटर पाने गई, अचानक से उनके साथ इस तरीके से उनका हिजाब हटा देना, वो एकदम शॉक्ड हो गई थी। वो वीडियो जब मैंने देखा ना, मेरा दिमाग खराब हो गया। मुझे लगा कि मुझे इस बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि मैं भी खुद एक लड़की हूँ। मुझे लगा कि मुझे इस टॉपिक पे बात जरूर करनी चाहिए। मुझे नहीं पता मेरा वीडियो कितने लोग देखेंगे कितने नहीं देखेंगे, लेकिन मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं, मैं उन सबसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों ने भी ये वीडियो देखा है ना, तो प्लीज़ सपोर्ट दैट गर्ल, क्योंकि उनके साथ में सच में बहुत गलत हुआ है। और उनको कम से कम एक सॉरी तो वो एक्सेप्ट करती ही है कि मतलब कि उनके साथ में जो हुआ है इंसिडेंट, कम से कम जिस व्यक्ति ने उनके साथ में वो ऐसा बिहेव किया है, वो एक सॉरी तो बोल दे कि मुझसे गलती हो गई। मतलब वैसे तो कहा जाता है कि राम राज्य आ रहा है, लेकिन फिर भी मतलब किस तरीके का जो ये बिहेव हो रहा है, क्या ये सही है? मतलब अगर सीएम ही इस तरीके की चीज़ें करेंगे तो फिर हम आम जनता से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? मतलब शांति से कोई जीना क्यों नहीं चाहता? कोई ना कोई इस तरीके की घटनाएं क्यों हो जाती हैं कि इंसान को मजबूर होना पड़ता है एक आम इंसान को बोलने के लिए? और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी इस बारे में बात नहीं कर रहा। इतने बड़े बड़े ब्लॉगर्स जो कि फेमस हैं, जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स है, काफ़ी करोड़ों फॉलोअर्स हैं, वो लोग तो इस टॉपिक पे बात भी नहीं कर रहे। सिर्फ एक ब्लॉगर हैं जिन्होंने इस मैटर पे बात की है, वो है लखन करके जो है, लखनी ब्लॉग्स उनके नाम है चैनल का। उन्होंने इस मैटर पे बात की है। इसके अलावा अभी तक मैंने किसी का भी ऐसा वीडियो नहीं देखा, किसी भी ब्लॉगर का जिसने इस टॉपिक पे बात की हो। और मुझे नहीं पता मेरा वीडियो भी कितने लोगों तक जाएगा, कितने लोगों तक नहीं जाएगा। मुझे सच में नहीं जानती कि मेरे चैनल के जरिए कितने लोग इस वीडियो को देखेंगे या कितने नहीं देखेंगे, लेकिन मेरी अपनी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर मैं एक सोशल मीडिया पे काम करती हूँ, मैं व्लॉगिंग करती हूँ, तो मैं इस टॉपिक पे बात करूँ, ताकि 10-15 लोग भी अगर मेरे इस वीडियो को देखते हैं तो वो समझे कि क्या हुआ, क्या क्या। क्योंकि इस इंसिडेंट के बारे में मीडिया भी ज़्यादा कुछ नहीं दिखा रही है, तो लोगों को पता भी नहीं है कि एक लड़की के साथ में इस तरीके का बिहेव हो गया। मतलब सोचिए, जो लोग हिजाब पहनते हैं उनका पूरा ये सर ढका होता है, उनका पूरा इतना फेस ढका होता है, और जो फेस पे उनका जो मास्क था, उनका पब्लिकली मंच के पास जाके ऐसे करके नीतीश कुमार जी ने पूरा ऐसे हटा दिया। वो ऐसे हो गई एकदम से। और मैं तो मतलब जब मैंने वो वीडियो देखा, मुझे कितना गुस्सा आया। डेट आई वॉज थिंकिंग कि अगर ये इंसिडेंट अभी तक मीडिया उस चीज़ का तूल नहीं बना रही है, तो कैसी मीडिया है, कैसे लोग हैं कि वैसे तो छोटी छोटी बातों का तूल बना देते हैं। इतना बड़ा मैटर हो गया, उस बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा, कोई भी कोई बात नहीं कर रहा। वैसे
मैं कभी ये हिंदू मुस्लिम और इस तरीके की चीज़ों से बहुत दूर रहती हूँ। मुझे लगता है कि मैं इन सब चीज़ों को ज़्यादा नहीं वैल्यू देती, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं फालतू की चीज़ों में ध्यान दूँ कि हर वक्त रिलीजन को ही लेके बोलती रहूँ कि ये रिलीजन वो रिलीजन। लेकिन हाँ, यहाँ पे बात है एक सिर्फ और सिर्फ एक लेडी की रिस्पेक्ट की। तो एक लेडी होने के नाते मुझे लगता है कि उनके साथ गलत हुआ है, और वो एक्सपेक्ट करती है कि उनको एक सॉरी मिले, नीतीश कुमार जी की तरफ से सॉरी बोला जाए, क्योंकि वो तो इतने बड़े बुजुर्ग हैं। अगर वो एक सॉरी बोल देंगे तो छोटे नहीं हो जाएंगे। कम से कम अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि भाई मेरे से ये गलती हो गई, अचानक से मैंने इस तरीके का कर दिया, पर मैं ऐसे करना नहीं चाह रहा था। कम से कम इतना तो आप बोल सकते हो। लेकिन नहीं, अभी तक कोई सॉरी नहीं, कुछ नहीं, बस मन में जो आया आपने कर दिया सीएम होने के नाते। और फिर बाद में भाड़ में गई जनता का क्या, जनता कुछ भी करे, मतलब जनता आपको चुनती है, आपको सिलेक्ट करती है जॉब के, मतलब आप उनको जॉब दे रहे हो, लेकिन आप भी जो जॉब कर रहे हो, यानी आप जो सीएम बने हो वो भी जनता की वजह से ही बने हो। लेकिन पता नहीं लोग ऐसे क्यों कर जाते हैं। और सिर्फ बात यहाँ नीतीश कुमार जी की नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो इस तरीके की चीज़ें कर जाते हैं कभी कभी। लेकिन कम से कम वो सॉरी तो बोलते हैं, उनसे अगर कोई गलती होती है तो एक्सेप्ट वो करते हैं कि भाई हमसे गलती हो गई। लेकिन यहाँ तो इतने दिन हो गए इस मैटर को हुए लेकिन ना ही कोई ब्लॉगर इस बारे में बात कर रहा है, ना ही कोई मीडिया इस बारे में ज़्यादा बात कर रही है, और ना ही जिन्होंने ये किया है वो इस बारे में कोई बात कर रहे हैं। तो आई होप आप लोग भी मेरी बात से सहमत होंगे कि एक सॉरी तो वो एक्सपेक्ट करती ही हैं, जिनके साथ में भी हुआ है। मैं उनका नाम इसलिए नहीं ले रही हूँ लेडी का, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उनका नाम इतना ज़्यादा उछले या जो भी हो। लेकिन जो मैटर हुआ है वो मैटर आप लोग अगर जाके न्यूज़ वगैरह में देखेंगे तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आपको ये वीडियो ज़रूर दिखेगा, और आप देखेंगे जब तो आपको भी बहुत गुस्सा आएगा कि किस तरीके से इस तरीके की चीज़ें की गई। उनका पब्लिकली ऐसे मास्क हटाया गया, हिजाब हटाया गया, और उनको कितना ख़राब लगा कि उन्होंने वो जॉब तक एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। सोचिए, गवर्नमेंट जॉब का आपके पास ज्वाइनिंग लेटर हो और आप उस ज्वाइनिंग लेटर को फेंक दें उठा के, आप कहें मुझे नहीं लेनी है जॉब, तो कितना बड़ा मैटर, उनको कितनी ज़्यादा अंदर से बुरा लग रहा होगा। तो और वो उस राज्य को भी छोड़ने के लिए तैयार हो गई कि मुझे बिहार में रहना ही नहीं है। तो सोचिए कितना उनको अंदर से मेंटल ट्रॉमा हुआ होगा उस लेडी को। एक लेडी होने के नाते मैं ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, अभी पता नहीं मैं कब मिलूंगी, लेकिन इस मैटर पे बात करना बहुत ज़रूरी था। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखिए, सर्दी बहुत बढ़ चुकी है। बाय।